सर्व ब्राह्मण समाज जिला भिवानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम है ब्राह्मण महापंचायत। आप अपना परिचय देते जाएं। मैं तारकेश्वर कौशिक टीके भाई साहब, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और युवाओं के साथ व सहयोग से सभी ने एक सामूहिक निर्णय लिया कि हमारे ब्राह्मण समाज की कुछ मांगे हैं भाई साहब, उनके समर्थन में उनको मांगों को लेकर हमने एक ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन करना चाहिए। अभी 1 सितंबर 2024 वार रविवार को भगवान श्री परशुराम मंदिर में उसके प्रांगण में एक ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं भाई साहब, ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन हो, पुनर्गठन हो और ईडब्ल्यूएस में हमारे वर्गीकरण किया जाए और आयु सीमा में छूट हो, आयु हो और शुल्क में छूट हो। क्योंकि आरक्षण जब दिया जाता है तो भाई साहब सर्व जातीय सबको जो जरूरतमंद होता है उसको आरक्षित किया जाता है और उसमें हमने कोई भी मतभेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। बीसी वर्ग में शामिल करने की बात है। बीसी वर्ग में नहीं भाई साहब, हमारे को ईडब्ल्यूएस दे रखा है जनरल कोटे को, जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए ईडब्ल्यूएस है, तो उसमें आयु सीमा में छूट नहीं है। उससे हमारे जो युवा बच्चे हैं जनरल समाज के भाई साहब, उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तीसरा है भाई साहब, जो हमारे भारत रत्न के लिए मांग की है हमने, जो आज़ादी के लिए जो भी वीर शहीद थे सभी जाति धर्मों के, उनको भारत रत्न दिया जाए। राजनीतिक रूप से हमारे सभी समाज के युवा बुजुर्गों के ने एक मत से निर्णय लिया कि हर जिले में हमारा एक टिकट हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले बड़ी पार्टियों से। भाई साहब, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे निवेदन है कि हमारी मांगों को जरूर से जरूर माना जाए और हम जो भी बुजुर्ग होंगे ये अब इसके बारे में और विचार रखेंगे भाई साहब। और आपके माध्यम से हम सभी ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करते हैं कि 1 सितंबर को भगवान श्री परशुराम मंदिर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने विचार रखें। हमारा आयोजन न किसी के समर्थन में है न किसी के विरोध में विशेष तौर पर है और सिर्फ ब्राह्मण समाज के रूप निस्वार्थ रूप से और समर्पित रूप से ये आयोजन भाई साहब। जो पंचायत बुलाई है, इसमें हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों को इग्नोर किया जा रहा है, खास करके भिवानी जिले में, जिसमें दादरी भी शामिल है। पिछले 20 साल से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों, इससे किसी आदमी को पिछली बार भी किसी को टिकट नहीं मिला 6 सीटों में, जबकि वोटों का प्रोपोर्शन इतना है कि यहाँ 40,000 45,000 के बीच में वोट रहती हैं, फिर भी यहाँ किसी को प्रतिनिधित्व इलेक्शन के लिए किसी को टिकट नहीं दी जाती। राष्ट्रीय पार्टियों का जिक्र है, आप एक क्वेश्चन आएगा, आप कहेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियों से ही क्यों? तो राष्ट्रीय पार्टियों से इसलिए है क्योंकि ब्राह्मणों की जो सोच है वो राष्ट्रीय स्तर की है और नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर विश्वास कर रहे हैं हम कि राष्ट्र सबसे पहले। इसलिए हम व्यक्तिगत आदमियों का समर्थन ना करके हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो और हमारी पोटेंशियल है, हमारे यहाँ वोट्स हैं इन क्षेत्रों में, और जो हर बार इग्नोर किया जाता है, हम एक मैसेज इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार जो इग्नोरेंस हमारी होगी तो हम इकट्ठे हो करके हम अपना कॉमन कैंडिडेट यहाँ से खड़ा करके और ब्राह्मण कैंडिडेट को हम जिताने की चेष्टा करेंगे। रूठे हुए के दूसरे समुदाय को भी हम मनाएंगे और हम उसको जिताएंगे। हम ये चाहते हैं कि दोनों नेशनल पार्टियाँ इस बात के लिए सजग रहें कि हमारे को किसी प्रकार से उपेक्षा अगर करते हैं, किसी को दे पार्टी की टिकट, लेकिन ब्राह्मण का टिकट का बनता है, क्योंकि सिंगल कास्ट में सबसे ज़्यादा वोट भिवानी हल्के के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से भी किसी का नॉमिनेशन किसी आदमी का नहीं इन्होंने किया, दोनों पार्टियों ने। तो हम बार यही इसी के लिए हम अगर दोनों पार्टियां किसी को एक को देते हैं तो हम उनमें से भी जिस आदमी में एकता रखने वाला, समरसता रखने वाला, समाज को साथ लेके चलने वाला, अगर दोनों मान्य पार्टियां ब्राह्मण को भी देती हैं, तब भी हम इकट्ठे होकर के निर्णय करेंगे कि भी हम किसका साथ दें। हम एक अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी का साथ देना पसंद करेंगे
और हमारा ये कारण यही है क्योंकि हम ये नेशन फर्स्ट की थ्योरी में विश्वास करते हैं, इसलिए नेशनल पार्टी से चाहते हैं दोनों में से हमारे आदमियों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बड़ी ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन 1 तारीख सितंबर रविवार को करने जा रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आज हम यहाँ सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी इकट्ठे हुए थे और इस तहत मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप छायाकार बंधु यहाँ पर पहुँचे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्राह्मण समाज की अनदेखी कई वर्षों से भिवानी ज़िले में खासकर हो रही है। भिवानी तो शाम दादरी की बात करें, भवानी खेड़ा की बात करें, तो यहाँ पर बहुतायत है ब्राह्मणों की, लाखों वोट हैं, किंतु हमें हमेशा ही टिकट से वंचित रखा जाता है। तो इसके संदर्भ में आज हम यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से कर रहे हैं और आगामी 1 सितंबर को बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बड़ी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम अपना प्रतिनिधित्व उनसे मांगते हैं और आपके माध्यम से आशा करते हैं कि वो हमें अवश्य मिलेगा। और आगामी 1 तारीख को आपके चैनलों के माध्यम से हम सभी ब्राह्मण भाइयों को निमंत्रण भेजते हैं और आशा करते हैं कि ये पंचायत बहुत बड़ी होगी जिसमें हम अपनी मांगें मांग सकें। धन्यवाद। समाज की एक पीड़ा है, 10 साल से जो है ना समाज छड़ा जा रहा है नेशनल पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई दूसरी पार्टी हो। भिवानी निर्णायक है, आपको पता है, राजनीति का गढ़ है और हमारी ये जो मांग है ये राजनीतिक आदमियों से है। कई बार इस बारे में विचार किया गया कि एक महापंचायत का आयोजन किया जाए और हमने पूरे समाज की एक मीटिंग बुलाई भगवान परशुराम मंदिर में और सब ने एक मत होकर एक निर्णय लिया कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाए। उसी संदर्भ में हम लोग आज इकट्ठा हुए, आप लोगों को बुलाया। 1 सितंबर 2024 भगवान परशुराम मंदिर के अंदर ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। मेरे से पहले समाज के सभी प्रबुद्ध आदमियों ने, युवा साथियों ने आपको ये बताया कि ये जो महापंचायत है ना, ये एक बहुत बड़ी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी हरियाणा प्रदेश में। और मैं निवेदन करूंगा आप लोगों को कि आप इस मुहिम में हमारा साथ देंगे और हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस पंचायत की मीटिंग जिस दिन बुलाई गई उस दिन युवा साथियों, बुजुर्गों में इतना जोश और जुनून था और आज आप देख भी रहे हैं कि बहुत से साथी इस बारे में आए। 9.5-10 साल के करीब भारतीय जनता पार्टी के सामने हमने बार बार इन मांगों को उठाया, लेकिन आज तक उन्होंने इन मांगों को पूरा नहीं किया। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद चुनाव का समय है, हमारी इन मांगों को मांग लिया जाएगा। बहुत बड़ी भागीदारी है हरियाणा प्रदेश में ब्राह्मण समाज की, निर्णायक समाज है, प्रबुद्ध समाज है। चाहे हम किसी दूसरी पार्टी के साथ जाएं या फिर सामूहिक रूप से कोई निर्णय लें, निर्णय जरूर लेंगे। और महापंचायत का मेन उद्देश्य यही है कि हमारी राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही भागीदारियाँ हों। और इसी विषय को लेके जो है ना, कई बार हमने जो है ना अखबार के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से और कई चैनलों के माध्यम से भी इस आवाज़ को उठाया, लेकिन समाज ने हमेशा अनदेखी कर, सरकारों ने हमेशा अनदेखी की। तो हमारा तो यही कहना है कि आप लोग आज से ही सादर आमंत्रित उस महापंचायत में आप आइए, उसकी सारी कवरेज कीजिए। और एक संदेश हमारे समाज के देना चाहते हैं, 6 की 6 विधानसभा हैं, सभी साथियों से एक संदेश दे रहे हैं कि इस महापंचायत में आकर इसको सफल बनाएं, उस आयोजन में भागीदारी करें और समाज की ताकत को बुलंद करने का काम। 5 मेन एजेंडे। सबसे पहला एजेंडा तो आपको बताया कि हमारी राजनीतिक भागीदारी चाहिए हमको हर विधानसभा क्षेत्र में। और दूसरी ये है कि ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन किया जाए, जो काफ़ी दिनों से एक मांग हो रही है। तीसरा, EWS के अंदर सभी समाज को, हमने ये बात की हुई, सभी समाज को जो है ना आरक्षण देने का कार्य कर रही हैं पार्टियां, तो हमारे समाज की अनदेखी क्यों की जा रही है। और चौथा, ये जो हमारा ब्राह्मण रेजिमेंट, अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक पार्टी ने हमारे एक समाज, यादव समाज के लिए रेजिमेंट की बात को संसद में उठाया था। आज हम ये निवेदन करते हैं कि हमारी ब्राह्मण समाज की जो पूर्ण रेजिमेंट को बंद कर दिया गया था उसको भी उठाया जाए।
और पांचवा जो मुद्दा है वो ये है कि ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी किसी समाज का या किसी व्यक्ति विशेष परिवार का नहीं होता, वो पूरे भारतवर्ष का है। 36 बिरादरी के स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाए। अगर हमारी इन मांगों को माना जाता है तो हम उस पार्टी के विषय में सोचेंगे, अन्यथा दूसरी पार्टी के विषय में सोचेंगे। निर्वेश।